नमो नित्यानंदाय नमो उवज्जाय एष पंच नमोकारो सर्वभावपनाशं मंगलानं च सर्वेशं परमं वैकुंठं जय जगजीव जोनि वेयानो जगद्गुरु जगानंद जगन्नाथ जगवंदु जय जगद्गुरुनाथ जय सुयान भगवु तीर्थयरणं पश्चिमो जय जय ईलोगानं जय महात्मा वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामहिम् अमरवरदाय मह्यं चरणतीर्थयरं सर्वाभीष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टप्रदाय सर्वलब्धिदाता श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन धर्मलाभ सत्यनारायण वंदना महाराज साहब। हाँ, पूर्व स्वाध्याय में हमने जाना था कि क्रियाओं से हमने आत्मा की सिद्धि की थी, जिसमें हमने जाना था कि जो गुण होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया था। एक होता है निरावृत गुण और एक होता है आवृत गुण। निरावृत गुण में के अंदर हमने जाना था कि जिन गुणों के ऊपर आवरण नहीं पड़ा हुआ है वे होते हैं निरावृत गुण, और जिन गुणों के ऊपर आवरण कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है वे आवृत गुण होते हैं। उनको कर्म की संज्ञा ही दे दी थी। फिर उसके बाद हमने द्रव्य दो प्रकार से जाने थे, सक्रिय द्रव्य और निष्क्रिय द्रव्य। तो सक्रिय द्रव्य में किसको लिया था? आत्मा और उद्गल के परमाणुओं को। और निष्क्रिय द्रव्य में किसको लिया था? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। क्यों लिया था? तो हमने ये भी जाना था कि जिसमें क्रिया कार्य तो शक्ति होती है वह क्रिया कर सकते, इसलिए वे सक्रिय द्रव्य है, और जिनमें क्रिया कार्य शक्ति नहीं होती तो क्रिया नहीं कर सकते वे निष्क्रिय द्रव्य होते हैं। उसके अंदर हमने ये भी जाना था कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य के अंदर क्रिया कार्य गुण नहीं होता, इसलिए वे क्रिया नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने सामान्य और विशेष रूप से गुणों को जाना था, जिसमें सामान्य गुण की बात की थी। तो उसके अंदर हमने क्या जाना कि सामान्य गुण क्या होते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जिनको धर्म नाम दे दिया कि धर्म होते हैं। जो सामान्य गुण होते हैं वे धर्म होते हैं, और जो विशेष गुण होते हैं वे सभी द्रव्यों में, अपने अपने द्रव्यों में अलग अलग से पाए जाते हैं। फिर हमने ये भी सिद्धि कर दी थी कि आत्मा पुद्गल परमाणु को किस प्रकार से खींचता है। तो महाराज साहब ने एक डिब्बा बना करके दिखाया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर मोमबत्ती अगर ऊपर जल रही है, डिब्बे के ऊपर एक मोमबत्ती जला दी थी तो उसका जो धुआं था वह ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन जब डिब्बे के अंदर छेद करके एक मोमबत्ती डिब्बे के अंदर जलाई गई थी तो वह क्या करता है? वो अग्नि का एक जीव है, तो वह क्या करता है? अपने को बचाने के लिए ऑक्सीजन खींचता है। तो वो जो छेद में से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा था, तो उसके ऊपर जो मोमबत्ती जली हुई थी तो उसके साथ साथ क्या हो रहा था? वो धुआं भी नीचे की ओर आ रहा था। उसी प्रकार आत्मा क्या करता है कि आत्मा राग देश आदि करता है, जिसके कारण से उसके चारों तरफ जो पुद्गल के परमाणु घूमते हैं वे अपनी ओर खींच लेता है और उससे आकर के चिपक जाते हैं। और इस क्रिया को क्या नाम दिया था कि आश्रव की क्रिया, आश्रम क्रिया। और जब पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ आकर के चिपक जाते हैं और उसके साथ बंध जाते हैं तो उसको बंध की क्रिया भी कहा था। और अंत में ये भी कहा था कि अगर जो आत्मा है, अगर वह कर्मानुसारी क्रिया, जो संसार में आत्मा है वह कर्मानुसारी क्रिया करता है, और जो आत्मा सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है वह गुणानुसारी क्रिया करता है। और आत्मा की सिद्धि भी हमने इस प्रकार से की थी कि आत्मा में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा गुण है, अमूर्तिक है ना, अविनाशी है। अमूर्त होने के कारण से, अरूपी होने के कारण से हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी क्रियाएं हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चेतना हम देख सकते हैं और उसका अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इससे हमें सिद्ध हो जाता है कि आत्मा नाम का द्रव्य है। इस प्रकार से हमने इस कक्षा में जाना था। आगे के स्वाध्याय के लिए मैं
महाराज साहब से वंदना करता हूँ, मच्छिण वंदना। बात करते हैं शक्ति जो है, अब हम क्या कहेंगे सब, शक्ति को द्रव्य कहेंगे या शक्ति को गुण कहेंगे, क्या कहेंगे? या शक्ति को पर्याय कहना चाहिए कि धर्म कहना चाहिए कि गुण कहना चाहिए कि द्रव्य कहना चाहिए? छाया बहन ख्याल आवे छे? દ્રવ્ય તો ના જ चलो काका ने बोलवा दो, प्रवीण भाई बोलो शू कहो છો? આત્મામાં જે વીર્ય હોય છે એ વીર્યને લીધે એની જે ક્રિયાઓ થાય છે એ શક્તિથી એને શક્તિ કહેવાય છે. શક્તિ એટલે દ્રવ્યને શક્તિ કહેવાની, ગુણને શક્તિ કહેવાની, ધર્મને શક્તિ કહેવાની, ક્રિયાને शक्ति કહેવાની, पर्यायने शक्ति કહેવાની. आप शक्ति किसको नाम देंगे? सवाल ये खड़ा हो रहा है। पहले मेहता जी बोलिए। चलिए ठीक है, अब आपको ये सोचना है। हाजी राहुल जी क्या कहना चाहते हैं? गुण गुण को कहेंगे, शक्ति को। हाँ जी, शक्ति जो है द्रव्य नहीं है, क्योंकि शक्ति का आश्रय द्रव्य है। शक्ति द्रव्य में रहती है, शक्ति पर्याय नहीं है, शक्ति धर्म नहीं है। अब गुण भी नहीं है साहब, ख्याल है? गुण कहेंगे तो सब में अलग अलग तरीके से होता है क्या, और किसी में है क्या? तो गुण के अनुसार द्रव्य की जो क्रिया है वो शक्ति। बोलिए राहुल जी, बरोबर बोलेंगे। गुण के अनुसार जो द्रव्य की मुख्य क्रिया है। अब द्रव्य के अनुसार जो क्रिया करने वाला है, अब कर्ता द्रव्य है तो कर्ता द्रव्य की क्रिया रहेगी। अकर्ता द्रव्य में पहले हमने लास्ट टाइम देख लिया है कि आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है खुद ही निष्क्रिय है, उनके गुण तो है लेकिन गुणानुसारी वो क्रिया नहीं है। अब ये शक्ति यहाँ पर हम देख रहे हैं, दो प्रकार की शक्ति यहाँ पर है। अब ये शक्ति, एक जो शक्ति है वो है चेतना शक्ति, और दूसरी शक्ति आत्मा की वीर्य शक्ति। अब इन दोनों शक्तियों का कार्य क्षेत्र क्या है, किस किस विभाग में ये कार्य करती है? तो ये शक्ति जो कार्य करती है इसके अंदर आप ये देखिए, अब ये देखना है और ये जानना है। अब ये शक्ति इसके ऊपर काम कर रही है, इसी से संबंध रख रही है। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, अब इस शक्ति का जो मुख्य कार्य है वो कौन सा कार्य है, इसके लिए स्पष्टता कर दी इन्होंने कि ये कर्ता शक्ति है और ये भोक्ता शक्ति। अब जो करना है क्रियात्मक स्वरूप में, अब वो इन दोनों के साथ जोड़ दिया गया। तो ये शक्ति हो गई, ये भी शक्ति है। अब जो शक्ति जिस रूप में है, अब पहले हम इसको देखेंगे साहब, ये किस गुण के अनुसार काम करेगी, ये किस गुण के अनुसार काम करेगी, ये दर्शन गुण के अनुसार काम कर रही है, ये ज्ञान गुण के अनुसार काम करती है, ये मोहनीय कर्म के अनुसार काम करती है, और ये अंतराय कर्म के अनुसार। अब कर्म बाद में ले लो, पहले गुण ले लो। सब चारित्र गुण के अनुसार काम कर रही है, ये तो वैसे भी आपकी जो है वीर्य गुण के अनुसार काम करेगी। शक्तियों का मूल गुण कौन सा है? अब क्या ये गुण और किसी अन्य द्रव्य में मिलेगा क्या? क्या लाया आपको? ये गुण और अन्य किसी में, ये क्रियाएं जो है अन्य किसी द्रव्य में मिलनी संभव है क्या? हमने ये देखा कि परमाणु भी क्रिया करता है, लेकिन परमाणु के अंदर न देखने की क्रिया, न जानने की क्रिया, न करने के, न फल भोगने के, तो ये क्रियाएं नहीं है, खाली गति क्रिया है। जो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि परमाणु है ये, अब इसको गति तो करना ही है था, तो अब इसके अंदर जो अपनी एनर्जी है वो किस प्रकार की एनर्जी है, तो ये कौन सी कैसी क्रिया क्या करेगा, तो ये जो इसके अंदर क्रिया करना है
सिर्फ बस उसको अपने ऑर्बिट के ऊपर सतत निरंतर घूमना है। तो ये जो है उसकी जो अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी है, बस तो वो निश्चित रूप से घूमता ही रहेगा, ये क्रिया उसके अंदर चलती रहेगी। लेकिन ये वाली क्रिया किसमें आई? देखना जानना क्रिया कौन करता है, और करना और फल भुगतना ये कौन करता है? करना भुगतना करने की कर्ता भाव का क्रियात्मक है। तो ये जो गुण है ये हम न तो आकाश में देख रहे हैं, न धर्मास्तिकाय में देख रहे हैं, न अधर्मास्तिकाय में देख रहे हैं, और न ही हम इसको उद्गल में देख रहे हैं सर। तो ऐसा कोई द्रव्य जगत में है या नहीं है? नहीं है तो ये क्रियाएं कहाँ से आ रही है? नहीं है तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है? ये शक्ति है कहाँ से, समझे कि नहीं? अब देखिए हमने बात की कि भी शक्ति तो सिर्फ गुण की क्रियात्मक स्वरूप में है, तो ये गुण भी है, तो गुण किसका है? तो कोई गुण का आश्रयभूत द्रव्य तो होना चाहिए कि नहीं? बिना आश्रयभूत द्रव्य के कौन करेगा? शक्ति का आश्रय कोई द्रव्य होना चाहिए ना, तो ये है अनिवार्यता यहाँ पर। अब अन्य किसी द्रव्य में इसका सद्भाव नहीं जा रहा है, तो सिर्फ एक ही द्रव्य बचता है कि जिसके अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र तब के गुण हैं, और इन गुणों के आधार पर ये इसकी क्रिया करने की क्षमता है, तो ये बरोबर अपनी तरह से कर लेता है। तो ऐसा द्रव्य, अब इस द्रव्य को जब आप समझोगे, अब ये ख्याल में आ जाएगा आपको, अब ये किस प्रकार का कौन सा द्रव्य है। अब ये एक आत्मा द्रव्य ऐसा है, अब इसके अंदर ये अपनी तरह से दोनों का ख्याल आ जाएगा आपको। अब ये गुण कौन सा है? ये दर्शन गुण है, ये ज्ञान गुण है, ये चारित्र गुण है, और ये वीर्य गुण है। अब गुण के अनुरूप जो है क्रिया करता, तो करता भी स्वयं आत्मा ही जो क्रिया का करता है। लेकिन क्रिया करने के लिए अब उसके पास जो है मुख्य रूप से क्या चाहिए साहब? गुण होना जरूरी है। तो गुण भी है, और गुण है तो क्रिया कर भी रहा है। तो कौन सी क्रिया कर रहा है साहब? अब जो गुण जिस प्रकार का है उस गुण से उसी प्रकार की क्रिया होगी का। अब दर्शन गुण है तो दर्शन गुण के आधार पर अब उसको देखना, ये क्रिया चल रही है साहब। अब देखेगा, समझेगा, जानेगा, जैसे ही वो देखेगा अब वो जानना आगे की क्रिया में निश्चित रूप से करेगा ही करेगा, ये इसी को करना है। तो जब ये करेगा तो अपनी तरफ से सब समझ रहा है। अब ये चारित्राचार के अंदर जो इसके अंदर गुण है, जो चारित्राचार का एक रूप बना हुआ है, इसके जो गुण है, ये समता है, ये नम्रता है, ये सरलता है, ये संतोष है, ये दया है। अब ये सब हमने पहले देख लिए, आपने समझ लिए हैं, तो ये सब गुण है। अब गुण के हिसाब से कर्तृत्व भाव, कर्ता भाव आया है। कर्ता भाव के अंदर जो है गुणानुसारी क्रिया, तो यहाँ पर कर्ता भाव आया है। अब कर्ता भाव आने से बरोबर जो है क्या क्या करेगा? वो हर एक क्रिया जो करेगा गुणानुसारी क्रिया करेगा, बरोबर करता रहेगा। तो ये जो इसके अंदर क्रिया कर अब करेगा, तो उसके साथ में ये फल भुगतने के अंदर भी अब इसके पास जो है दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, तो ये भी इसी के साथ जुड़े हुए। अब उसके अनुसार ये वीर्य शक्ति जो प्रकट होने वाली है, तो ये कर्ता भाव, कर्ता आत्मा सिद्ध क्यों हो रहा है? क्यों हम आत्मा को ही इस प्रकार का कह रहे हैं? क्योंकि दूसरे किसी में नहीं घट रहा है। तो ये जो है इसके अंदर आ गई। अब क्या होगा? इधर देखिए आप, जो गुण जिस प्रकार से है, अब इस गुण के ऊपर भी आवरण आ जाए, तो ये आवरण इसके ऊपर आ जाने के कारण जो है अब ये गुण घटेगा, इधर से ये गुण घटेगा। तो जो गुण घटा है ना, तो आखिर गुण के ऊपर जो आवरणीय कर्म आया,
अब ये जो आवरणीय कर्म जितने प्रमाण में जैसा यहाँ पर हुआ है, तो जानने की भी क्रिया आत्मा ही करेगा, नहीं जानने की क्रिया भी आत्मा ही करेगा, विपरीत जानने की क्रिया भी आत्मा ही करेगा, विकृत जानने की क्रिया भी आत्मा ही करेगा, कम जानने की क्रिया भी आत्मा ही करेगा, ज्यादा जानने की क्रिया भी आत्मा ही करेगा। ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है, अब इसके अधीन है पूरी बात इस ज्ञानावरणीय कर्म के अधीन है। तो जो ज्ञानावरणीय कर्म के हिसाब से चल रहा है, अब जब ज्ञान गुण डायरेक्ट है तो ज्ञान गुण से सीधे चल रहा है, और ज्ञानावरणीय कर्म छा गया आ गया अब कर्माधीन स्थिति में। क्योंकि देखिए, कर्माधीन क्रिया भी आत्मा क्यों करती है? क्योंकि कर्म सर्वथा आत्मा के गुण को नष्ट तो नहीं कर रहा है। कर्म जो भी आएगा, चाहे जितना भी कर्म बंद हो जाए, लेकिन वो आत्मा के किसी भी गुण को समूल संपूर्ण नष्ट कर ही नहीं सकता है। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे। जी, आपने अभी बताया कि जो आत्मा के जो गुण हैं उन पर आवरणीय कर्म आ सकते हैं, लेकिन कोई भी कर्म आत्मा के गुण को सर्वथा समूल संपूर्ण नष्ट कर ही नहीं सकते। तो यही विशेषता है। आत्मा की विशेषता क्या है? सोचिए, आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं, एक एक प्रदेश में गुण है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, एक एक प्रदेश में अनंत काल से गुण है, एक एक प्रदेश में अनंत काल तक गुण रहने ही वाला है, एक एक प्रदेश त्रिकाल नित्य है, एक एक प्रदेश में गुण भी त्रिकाल नित्य है। प्रदेशों की रचना वाला समूहात्मक द्रव्य भी त्रिकाल नित्य, मतलब अनादि अनंत काल तक है। तो गुणों का भी प्रमाण जो है आत्मा द्रव्य के साथ अनादि अनंत ही है। तो न तो द्रव्य नष्ट होता है, न गुण नष्ट होता है। अब मात्र पर द्रव्य, बाहर से आने वाला जो पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य, वो इसके ऊपर छा जाता है। तो छाएगा तो क्या करेगा? नष्ट थोड़ी कर सकता है। बादल कितने भी घने काले आ जाए, लेकिन बादल सूर्य को नष्ट नहीं करते हैं, सूर्य की किरणों को नष्ट नहीं करते हैं, सूर्य के प्रकाश को नष्ट नहीं करते हैं, सूर्य की गर्मी को नष्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ढक देते हैं बस। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बाहर से आया हुआ पुद्गल परमाणु का आवरण जो कर्म बनकर छा गया है, अब वो आत्मा को द्रव्य रूप से नष्ट नहीं कर सकता है, आत्मा के एक भी प्रदेश को नष्ट नहीं कर सकता है, और आत्मा के एक भी गुण को नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, ये लेयर बन करके, एक ऊपर लेयर बन करके ढक जरूर देगा। तो ढकने से क्या होगा? ढकने से जो है वो कम प्रकट होगा। दिन में जब बादल आ जाते हैं, घनघोर घने काले बादल हो, तो जरा सूर्य के प्रकाश को ढक देंगे, तो दिन के अंदर अंधेरा जैसा व्यवहार हम करेंगे, पूरे दिन के अंदर अंधेरा लग जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो स्वरूप हमारे सामने है, ठीक वैसा ही है। आपने 10 तपेले के अंदर रसोई बनाकर रख दी और आपने ढक्कन ढक दिया, तो क्या ढक्कन ढकने से कोई अंदर की रसोई नष्ट हो गई? आपने किसी में दाल, किसी में सब्जी, किसी में चावल, किसी में दूध, किसी में चाय, तो क्या हो गया? कोई नष्ट थोड़ी हो गई। ढक्कन आवरण है, आपने तपेले के ऊपर, टोप के ऊपर रख दिया, ढक दिया, अंदर ढका रहेगा बस, और क्या? नष्ट थोड़ी हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ पर है। कर्म क्या है? ढक्कन है। उसके लिए आवृत, संस्कृत प्राकृत में शब्द क्या है? आवरण है। हमारी भाषा में ढक्कन बोलते हैं, वैसे वो ढक्कन का आवरण शब्द है। अब वो कर्म आ तो जाएगा आत्माओं पर। मैंने अभी कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि राग द्वेष करेगा आत्मा, तो बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का आश्रवण हो जाएगा, अंदर आ जाएंगे, बंद होकर आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस बन जाएंगे। अब ये तो बन गए,
अब बंद करके कर्म रहे तो गुण तो सत्ता में है, उसके कारण भी आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट है तो जानता तो रहेगा, लेकिन कितना जानेगा? आवरण होने के कारण अब कम जानेगा, सब ज्यादा नहीं जान पाएगा। बस बात इतनी सी। इधर क्या है? दर्शन गुण है। अब ये दर्शन गुण है तो देखना है, सुनना है, सूंघना है, चखना है, स्पर्श करना है, ये सब देखने की एक क्रिया में सामूहिक क्रिया है। अब ये कौन कर सकता है? न तो धर्माधर्म कर रहे, न आकाश कर रहे, न पुद्गल कर रहा है। तो देखने से किसको पता चल रहा है? आपने अभी दूर में देखी साहब आग लग गई, अब दूर देखा कि आपने आग लग गई, तो आग लगती देख करके आप क्या करेंगे? आप अपने प्रतिकार क्षमता का उपयोग करके भाग जाएंगे, निकल जाएंगे सब। बस वही तो बात यहाँ पर भी है। तो ये विशेषता जो यहाँ पर है। अब इसमें क्या है? चारित्र गुण। चारित्र गुण क्या है? अनंत गुणों का समूहात्मक स्वरूप चारित्र है। अनंत गुणों की सामूहिक संज्ञा चारित्र है। चारित्र मतलब क्या? आचरण करना है। आप किसका आचरण करोगे? अपने गुणानुसार। तो कौन सा गुण है? समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीरता, गंभीरता, मौन, शांति, ये सब क्या है? आत्मा के गुण है। तो अब गुणों के अनुरूप ही आपको क्रिया करनी है। अब जैसे गुणों के अनुसार आप क्रिया करोगे, आचरण करोगे, ये कर्ता भाव में आपका प्रकट होगा। और कर्ता भाव में बाहर क्रिया के रूप में आकर आत्मा पर ही कर्ता भाव। हाँ साहब, अरे बाप, ये तो बहुत समता के साथ है, ये तो बहुत सहन करने वाले, इनकी सहन शक्ति तो बहुत ऊंची है। नहीं, ये तो बहुत नम्र है। नहीं, ये तो बहुत विनयी है, ये बहुत विवेकी है, ये हम कैसे कहेंगे? सोचिए सब, ये आप कैसे कहेंगे? गुणों के आधार पर ही तो कहोगे ना। तो ये गुण और किसी में तो है ही नहीं। तो जब आत्मा अपने गुणानुसार क्रिया करेगी तभी अनुभव होगा, स्वयं को होगा, दूसरों को होगा। सामने दूसरे बैठे, आपके घर में आप 10 जने रह रहे हो, तो 10 जने में एक जने को बरोबर जो है समता का आचरण करने से घर के 9 जनों को अनुभव होगा। ये जो नई बहू आई है, ये बहू तो बहुत सहन करती है साहब, बहुत समता रखती है, बहुत ही विनय विवेक से चलती है साहब, ये सब कहेंगे। तो कर्ता भाव का आरोपण उसी क्रिया करने वाली व्यक्ति में हुआ है, तो उसकी पहचान बन गई ना। अब ये पहचान बन गई, सब लोग उसको पहचानेंगे उस तरीके से। तो क्रिया तो की तो पहचान। अब क्या हुआ है? इधर ये हुआ है कि सब गुणों के ऊपर ये आवरणीय कर्म आ। अब ये गुण जितने थे, इनके ऊपर ये आवरणीय कर्म आने से ये जो है मोहनीय कर्म बन गए। अब ये जब मोहनीय कर्म बना है, तो इसने क्या कर दिया है? सब गुणों को ढक दिया। ज्ञानावरण्य ने ज्ञान को ढका, दर्शनावरण्य ने दर्शन को ढका, तो मोहनीय कर्म ने चारित्र गुण को ढका। अब वो नहीं तो सहन नहीं करेगा, समता नहीं रखेगा, विनय नहीं करेगा, विवेक नहीं करेगा, नम्रता नहीं दिखाएगा, शांति भी नहीं रखेगा, संतोष भी नहीं करेगा, गंभीरता नहीं रखेगा, धीरजता नहीं रखेगा। अब उसके अंदर से ये सब गुण दब गए, सब गुण ढक गए। तो नहीं भी कर रहा है तो भी आत्मा ही है, कर भी रहा है तो भी चेतन आत्मा ही है। नहीं का मतलब अभावात्मक भी आप दूसरे में नहीं ले जाओ, और किसी दूसरे में आपको नहीं ले जाना है, ये भी आपको अपनी आत्मा में ही रखना है। आत्मा ही करेगी तो भी आत्मा, नहीं करेगी तो भी आत्मा। हम किसको कहेंगे भाई साहब ये दीवार जो है ना, ये तो नम्र नहीं है, ये दीवार विनय नहीं कर रही, ये दीवार विमक विवेक नहीं कर रही, ये कुर्सी जो है सहन नहीं करती है, ये हम थोड़ी बोलेंगे साहब, ऐसा नहीं बोला जाएगा। दीवार भी जड़ है, कुर्सी टेबल भी जड़ है, यहाँ वस्तु भी जड़ है, तो इसको थोड़ी शांति रखनी है, इसको थोड़ी नम्रता विनय विवेक करना है। जी नहीं, जिस द्रव्य की जो क्रिया का सद्भाव जिसमें होगा, उसी का अभाव भी उसी में होगा। ये नहीं कि सद्भाव उसमें जाए और अभाव दूसरे में जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ये विशेषता है यहाँ पर।
अब यहाँ पर ये विशेषता है तो इसके कारण भी ये आत्मा द्रव्य ही सिद्ध होगा। कर्म के कारण, कर्म संसार में सिद्ध हो रहा है, अब कर्मों के कारण भी आत्मा ही सिद्ध होगा। ये भी ध्यान रख लेना, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये वीर्य गुण है, मतलब शक्ति जो है, जो शक्ति आपने यहाँ प्रकट की है, तो वो दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, एनर्जी में, शक्ति का उपयोग भी अब दूसरा कोई द्रव्य नहीं कर सकता है, खुद चेतन आत्मा को ही करना है, क्योंकि वीर्य गुण आत्मा का है। दान देगा तो कौन देगा, लेगा तो कौन लेगा, मिलेगा तो किसको मिलेगा, देना तो किसको देना है। भोग खाना पीना आदि जो आहार आदि का एक बार का उपयोग करना, उपभोग करना है, तो वो कौन करेगा, और बार बार एक वस्तु का उपभोग करना है तो कौन करेगा। आप भोजन करते हो, वो भोगांतराय के अर्थ के अंदर आता है, क्योंकि एक बार करने से, भोगने से समाप्त हो जाता है। लेकिन आप कपड़ा तो एक ही कपड़ा बार बार 10 बार पहनोगे ना, एक ही गाड़ी का 100 बार उपयोग करें, एक ही मोबाइल का 1000 बार उपयोग करेंगे, आप एक ही आभूषण को 1000 बार पहनोगे, वो उपभोग में आ गया। बस फर्क कितना है, एक बार भोग करने से जो समाप्त हो जाए वो भोगांतराय में है, और जिसका हम बार बार उपभोग करते हैं वो उपभोगांतराय में। बात पूरी हो गई। दोनों विभाग आत्मा के, दोनों शक्तियां आत्मा की काम कर रही है। आपने खा लिया, अब खाने के बाद अंदर जाए तो पचाएगा कौन, खा लेने के बाद अब अंदर पचाएगा कौन, पाचन कौन करेगा, तो वो आत्मा को ही करना है, आत्मा ही करेगी बरोबर रूप से। फिर आप ये मत बोलना कि नहीं आत्मा नहीं खाती, आत्मा नहीं करती, आत्मा नहीं करती, आत्मा नहीं, ऐसी बातें मत करिए। एकांत निश्चय नय को धारण करने से भी मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। अकेला एकांत मिथ्यात्व भी मत स्वीकारिए ऐसा, क्योंकि करना आत्मा को ही है। जब आत्मा शरीर छोड़कर के मुक्त हो जाएगी तब की बात कब है, आप उसकी मोक्ष की अवस्था की, आत्मा की बात को संसारी पर्याय में क्यों बैठा रहे। जब बेटी अपने घर में है तब वो बेटी है, ससुराल जाने के बाद तो बहू है ना, तो वो अपने घर में जाएगी तब क्या करेगी, वो ससुराल जाएगी तब क्या करेगी। तो आत्मा को मोक्ष में जाने की बात ये नहीं करना है, तो आप तो क्या कर रहे हो, आत्मा की मोक्ष अवस्था की बात को संसार में बैठा रहे हो। संसार में तो सशरीर ही है ना, तो सशरीर ही संसार के अंदर मोक्ष की बात को क्यों बैठा रहे, और मोक्ष के अंदर आप संसारी अवस्था की बात को मत बैठाइए। पर्याय बदल गई है, ख्याल आया आपको, वहां मोक्ष की पर्याय कौन सी बदल गई, अब वहां शरीर नहीं है, बाकी की क्रियाओं को वहां मत बैठाइए फिर। लेकिन अब ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये गुण समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये सब गुण और इनके ऊपर का आवरण। अब गुण तो बाहर के नहीं है ना, गुण बाहर से तो आए नहीं है, किसी दूसरे द्रव्य के गुण नहीं है, द्रव्य गुण के तो गुण तो अपने अपने खुद के ही गुण है साहब। अब इन गुणों का जो आवरण कर्म है मोहनीय कर्म, और जैसे इनका मोहनीय कर्म का आवरण संपूर्ण क्षय हो जाता है, अब ये आत्मा चली गई था, ये आत्मा सिद्ध शिला पर, अब वहां जाकर के ये आत्मा, अब यहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे, सिद्धात्मा है, तो ये कर्म आवरण का क्षय हो गया, तो सभी गुण इसमें मूल पूर्ण रूप में प्रकट हो गए कि नहीं हो गए। ये जो है, ये यहाँ पर आप जो भी गुण थे इसके, अब जिन जिन गुणों का आत्मा अपनी तरफ से उपयोग कर रही थे, तो ये गुण उसके जो जिस प्रकार के हैं, अब ये सारे गुण अभी जितने जिस प्रकार के हैं, तो ये गुण जो है, अब जब आवरण नहीं बचा है तो गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गए, अब पूर्ण रूप में प्रकट हो गए और वो आत्मा सिद्ध हो गई। अरे ये बात समझ में,
जिस आत्मा के सभी गुण निरावरण भाव में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए उसी को सिद्ध कहते हैं, उसी को मोक्ष में मुक्त कहते हैं। आगे बात समझ में? बोलिए, कौन बोलते हैं? ललिता जी बोलेंगे? तो परमिता बहन। साहिब जी बोलो। जिस आत्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं उसे सिद्ध आत्मा कहते हैं, पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं उसे सिद्ध आत्मा कहते हैं। देखो इन्होंने कौन से शब्द छोड़े और कौन से शब्द जोड़ने हैं? बोलिए परमिता बहन। मध्ये बंदा साहेब नाही लक्षात आलं। चलो ठीक है। अब जो है नरेंद्र जी, ख्याल में आ रहा है? चलो ठीक है। अब आप ये समझ रहे हो तो आपको ये ख्याल आ गया कि भाई जिसके जो गुण है, आत्मा के जितने गुण अल्प अल्प प्रमाण में प्रकट होंगे उसका नाम है संसारी पर्याय। और जिस आत्मा के सभी गुण निरावरण भाव में पूर्ण संपूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे उसको मोक्ष कहते हैं। बस इतनी सी बात को ध्यान रखिए। ठीक उससे विपरीत हमारा संसार है, संसार से ठीक विपरीत मोक्ष है। दो बात ही तो आपको देखनी है, संतो ही तो मुख्य पर्याय। तो यहाँ पर जब ये आत्मा मोक्ष में गई, इधर देखिए आप, तो ये मोहनीय कर्म सर्वथा गया। सर्वथा जाने से समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, क्षमा, ये सब कितने रूप में प्रकट हो गए? ये अनंत प्रमाण में प्रकट। अब जब अनंत प्रमाण में प्रकट हो गए तो यहाँ पर सिद्ध के अंदर समता कितनी है? अनंत है। सरलता कितनी है? अनंत है। नम्रता कितनी है? अनंत है। संतोष कितना है? अनंत है। हर गुण जो है वहां पर अनंत रूप में प्रकट हो गया। क्यों अनंत रूप में प्रकट हो गया मेहता जी? सभी आवरण कर्म के निकल गए हैं अभी, है ना, इसीलिए सब अरे गुण भाई प्रकट होते हैं। साहब, आत्मा के सभी गुण आत्मा प्रदेशों में अनंत अनंत प्रमाण से भरे पड़े हैं, अनंत काल से भरे पड़े हैं। काली आवरण पर निकल गया तो वो जो थे वही प्रकट हुए। कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, कोई बाहर से आकर के इकट्ठे तो नहीं हुए ना। तो जो अंदर पड़े थे सत्ता में ही अनंत पड़े हैं, निगोद की अवस्था में ही अनंत पड़े हैं, संसारी पर्याय में भी आत्मा में अनंत पड़े हैं। ऐसा सवाल क्या है? आत्मा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे में अनंत पड़े। अनंत गुण पड़े हैं, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। आत्मा ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। और क्यों नहीं जानने की कोशिश की? ज्ञानावरणीय कर्म इतना भारी आकर के रह गए। तो जो ज्ञानावरणीय कर्म इतना भारी आकर के रह गया तो सर्वज्ञ के वचन को समझ ही नहीं पाए। ये ज्ञानावरणीय कर्म सर्वज्ञ के वचन को समझने ही नहीं देता है, और दर्शनावरणीय कर्म सर्वज्ञ को देखने ही नहीं देता है, सुनने ही नहीं देता है। और इधर आ गया ये जो है तीसरा आपके पास, ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म सर्वज्ञ के अंतिम सत्य होते हुए भी ये मानने ही नहीं दे रहा है। तीन बात हो गई, देखना, जानना, मानना, करना। अब इन चारों के अंदर विचार कर लो तो किसमें मेरा कर्म बीच में आ रहा है? ये तो क्रियाएं हैं, आप खुद प्रत्यक्ष अनुभव कर लोगे किसमें मेरा कर्म बीच में बाधक बन रहा है। देखने में, जानने में, समझने में, मानने में, स्वीकारने में, किसमें आपको बरोबर अनुभव होगा। आप समझ जाओगे, हाँ जी ये मेरा कर्म इसमें बीच में आया, हाँ जी ये मेरा कर्म इसमें बीच में आया। आप खुद जान लो, खुद को ख्याल आ जाएगा। तो ये है सभी कर्म। अब इन कर्मों के अंदर जो है मुख्य शक्ति की बात आ गई।
अब शक्ति जिसमें पड़ी है, यही शक्ति जिसमें जिस रूप में पड़ी है था, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अब ये शक्ति मुख्य रूप में, अब ये शक्ति कब किस दिशा में, अब किस में प्रकट होगी, अब शक्ति यहाँ से इसमें प्रकट हो जाए या शक्ति यहाँ से इसमें प्रकट हो जाए। तो ये जो देखने आगे की शक्ति है और ये जानने की शक्ति है, अब इन दोनों को एक रूप में मिलाइए, ये हो गया चेतना शक्ति। देखने जानने की शक्ति समांतर रूप में चलती है, जस्ट लाइक द रेलवे ट्रैक। तो दोनों समांतर रूप में चलती है, तो यहाँ पर ये प्रकट हो गई। अब ये चेतना शक्ति बन गई सब। अब यही शक्ति जब इस दिशा में यहाँ उतरती है, अब यहाँ इस दिशा में उतरती है, तो ये कर्ता शक्ति, कर्तृत्व शक्ति जिसको हम कहते हैं, और ये भोक्तृत्व शक्ति हम जिसको कहते हैं। अब ये दोनों शक्ति जो है इकट्ठी हो जाए यहाँ पर, तो ये शक्ति का नाम हमने वीर्य शक्ति कह दिया। बरोबर समझ में आ रही है बात? देख लो, दोनों ही शक्तियां हैं और दो शक्तियों के चार रूप हो गए साहब। क्यों हो गए? गुण के हिसाब से। क्यों गुण के हिसाब से? क्योंकि गुणानुसारी ही क्रिया है, गुण के अनुरूप ही जीव को क्रिया करनी है, गुणात्मक क्रिया रहेगी वो। गुणात्मक क्रिया नाम क्यों देते हैं? उस क्रिया में आत्मा का वह गुण प्रकट होता है, उस क्रिया में आत्मा का वह गुण व्यवहार में जानने देखने समझ में आता है, सामने वाले को भी आपका वह गुण स्पष्ट समझ में आता है। अब या तो गुण आएगा या कर्म आएगा, दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। तो ये अगर आपके गुण पड़ा है तो गुण आएगा, और नहीं तो आपका कर्म आएगा। अगर गुण है, प्रकट है, तो गुण व्यवहार में आएगा, बरोबर लोग आपको गुणों से पहचान सकेंगे। नहीं, कर्म है, कर्म आएगा। अब कर्म व्यवहार में आएगा, प्रकट होगा, लोग आपका कर्म पहचानेंगे। बार बार कर्म पहचान कर कर्म की बात से आपको कहेंगे, समझे, अरे भाई साहब इतना भी सहन नहीं होता है आपसे, इतना सा भी सहन नहीं हो रहा है आपसे। एक पतिदेव पैरालिसिस में बिस्तर में पड़े थे, समझे कि नहीं। पत्नी उनको पूछ करके बोल रही है कि मैं सिर्फ 20 मिनट में मंदिर जाके आती हूँ, समझे। पत्नी कह करके गई है, लेकिन जैसे पत्नी घर में आ रही है तो पतिदेव चिल्ला रहे हैं, अरे कहाँ चली गई थी इतनी देर से, जो है मैं कब से तो पानी मांग रहा हूँ। अब पत्नी कहती है, देखो मैं सिर्फ मंदिर गई हूँ 20 मिनट के लिए, मैं 24 घंटे आपकी हर सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे 20 मिनट मंदिर जाना, दर्शन करना था, मैं बिना दर्शन किए मुंह में पानी नहीं डालती हूँ, तो मैं आपको कह करके गई। अब पति को याद नहीं है, ध्यान नहीं है उनका, उनको ख्याल में ही नहीं है साहब, तो वो तो और भी कुछ बातें चिल्लाने लग गए, बोलने लग गए साहब। एक तो बेचारा व्यक्ति बीमार हो जाता है, और बीमारी में उसके बोलते ही दूसरा कोई उसका कार्य कर न दे, तो उसका तो स्वभाव काम करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में खुद का क्लेश कसाय जब काम करता है, तो इतनी परिस्थिति कैसी होती है आप सोच लीजिए। समझे, अब सेवा करने वाले, वैयावच करने वाले कैसे करेंगे आप? इसलिए आज के कलयुग में बहुत मुश्किल मिल जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी सेवा कौन करता है, इतनी सेवा कौन कर पाता है, सोचिए आप। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो आपके गुण है, अगर वो निरावरण भाव में है तो ठीक, और सावरण भाव में है तो ठीक है ना। तो दोनों ही गुण, ये निरावरण भाव में हो तो सिद्ध में है, ये भी गुण है, ये भी गुण है। अब सिद्ध के अंदर कर्ता भोक्ता भाव भी है, तो किसमें है?
गुण तो आत्मा की है। तो इसके अंदर कौन से गुण है? इसके अंदर जो है समता, नम्रता, सरलता, संतोष। अब ये जो गुण है तो ये शक्ति कर्तृत्व भाव की आ गई। तो कर्तृत्व भाव की शक्ति से वो समता करे, नम्रता रखे, सरलता रखे। सम्यक दर्शन का भी तो गुण है ना। बोलिए, अब आपको ये बोलना है प्रवीण भाई कि सिद्धों पण सम्यक दर्शन होय छे के नहीं? સિદ્ધમાં અનંત ગુણો હોય એમાં સમ્યક દર્શન પણ હોય. છાયાબેન હોય ખરું? મને એવું લાગે છે કે સાહેબ હવે જરૂર નથી. ચાલો હવે પ્રવીણભાઈ શું કરું? છાયાબેન ને કઈ રીતે સમજાવું? સિદ્ધ આત્મા એ આત્મા પર લાગેલા ગુણના બધા આવરણો તોડીને સંપૂર્ણ શુદ્ધ થયા હોવાથી એનામાં બધા ગુણો પ્રગટ હોય છે, પ્રગટ થઈ શકે છે. માટે એમાં સમ્યક દર્શન પણ હોઈ શકે છે, સમ્યક જ્ઞાન હોઈ શકે છે, સમ્યક ચારિત્ર પણ હોઈ શકે છે. હોઈ શકે છે કેમ બોલો? હોય છે. આ તો ભાઈ શકે છે નવું ક્યાંથી કાઢી? હોય છે. हाँ, अरे तो मैं जरा काकी ने समझा दो। अब ये देख लो आप, तो नियम क्या है? गुण आत्मा के। नंबर 2, गुण नष्ट होते ही नहीं। नंबर 3, आवरणीय कर्म से ढकते हैं। नंबर 4, आवरणीय कर्म क्षय हो जाए तो प्रकट होते हैं, छायोपस्मिक भाव में थोड़े प्रमाण में। नंबर 6, क्षायिक भाव में जब कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाए तो क्षायिक भाव से गुण प्रकट हो जाएंगे। तो गुण जाएंगे कहाँ? सम्यक दर्शन कोई आत्मा का नष्ट हो जाता है क्या? मोक्ष में चले जाए तो सम्यक दर्शन चला जाता है क्या? आज श्रेणीक महाराजा क्षायिक सम्यक्त्व के स्वामी हैं। अब भले ही वो नरक में है, दूसरे कर्म उनके बने हुए हैं, दूसरे कर्मों का आवरण भुगत रहे, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व उनका जो गए जन्म में, गत जन्म में प्रकट हो चुका है, श्रेणिक राजा के भाव में जो प्रकट हो चुका है, अब वो आयुष्य से नरक में गए हुए, गति नरक की है इसलिए, लेकिन वहां भी क्षायिक भाव तो प्रकट है। और वही क्षायिक सम्यक्त्व का गुण जब सीधे मोक्ष में चले जाएंगे तो वहां पर भी यही रहने वाला है। मैंने एक बार आपको कहा था, शायद ध्यान में हो तो, मोक्ष में जाने के बाद कुछ भी नया प्राप्त नहीं करना है। यहाँ से जाने के पहले ही सब कुछ, सभी गुण पूर्ण रूप में प्रकट करके ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना। अरे ये बात समझ में? बोलो महेंद्र भाई, कैसे बोलेंगे? મોક્ષમાં ગયા પછી કોઈ જાતના ભાવ આપણે પ્રગટ થતા નથી, અહીંયાથી આપણે લઈને જ જઈએ છીએ। भाव मत बोलिए, मोक्ष में जाने के बाद वहां कोई गुण आपको नहीं मिलने वाला। आपको वहां करके कोई गुण लाना है कि प्राप्त करना है। अरे 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 ये गुण तो अधूरा रह गया, अरे ये गुण तो पूरा नहीं प्रकट हुआ, रुको रुको रुको, मैं वापिस संसार में जाता हूँ, फिर वापिस जो है क्षय करके फिर आता हूँ। ऐसा कोई वापिस जाकर आता है क्या? ये तो हमारी यहाँ की आदत है। अरे आप नीचे बिल्डिंग से उतर तो गए, उतर के जाकर के गाड़ी में बैठ तो गए और बोले नहीं नहीं चश्मा तो भूल गए, सब पर्स तो भूल गया सब, तो फिर वापिस घर आओगे साहब, अब आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा साहब, फिर आकर के चश्मा लेकर के जाओगे तभी तो ऑफिस पहुंचोगे। तो ये कोई मोक्ष में ऐसा चश्मा लेने के लिए घर गए वैसा मोक्ष नहीं है। बेटी ससुराल गई और पियर गई और मायके जाकर वापिस ससुराल आए, इसको थोड़ी मोक्ष कहते हैं, ऐसा थोड़ी मोक्ष होता है। एक बार आत्मा जो मोक्ष में जाती है उसको पहले यहाँ पर ही सभी कर्मों का क्षय कर लेना है, और सब कर्मों का क्षय करके पूर्ण रूप में सभी गुण प्रकट कर लेने हैं, तभी आत्मा मोक्ष में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। अंश भी रह गया ना तो भी नहीं जाएगी। एक आंशिक कर्म भी रह गया, अल्प मात्र भी आंशिक कर्म भी रह गया तो भी आत्मा नहीं जाएगी। तो वापिस यही रहना पड़ेगा उसको। तो कर्म का क्षय भी आत्मा को ही करना है, संपूर्ण कर्म। अब जो गुण आत्मा में पड़े हैं, मैंने क्या कहा है, बाहर से एक भी गुण आत्मा में आता नहीं है। सम्यक दर्शन भी आत्मा का मूलभूत मौलिक गुण है।
सम्यक दर्शन भी बाहर से नहीं आता है। तो आत्मा का ही मूलभूत गुण है, बस वो क्षयिक भाव में प्रकट हो गया, आवरणीय कर्म का क्षय होने से प्रकट हो गया। अब आत्मा मोक्ष में चली गई तो सम्यक दर्शन क्षयिक भाव में वहां रहेगा ही रहेगा। आप क्या सोचते हो कि सिद्ध आत्मा का सम्यक दर्शन हमारे जैसी डेफिनेशन वाला है क्या? देव गुरु धर्म को मानना है ऐसा सम्यक दर्शन उनका है क्या? नहीं, उनका सम्यक दर्शन क्षयिक भाव का मतलब कैसा? प्रत्येक अंतिम सिद्धांत तो वो बरोबर स्वीकार कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक पदार्थ के, प्रत्येक गुण पर्याय के अंतिम सत्य, जो अंतिम कक्षा का सत्य है, उसे वो बरोबर स्वीकार कर, बरोबर उनका सत्य को, बिल्कुल अंतिम सत्य को मानना, ये जो उनका गुण है बरोबर बना रहता है। ये विशेषता है। अब ये विशेषता क्यों भूल रहे हो? ऐसी विशेषता को आप क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए जब भी आत्मा मोक्ष में जाएगी, जाने के बाद वहां आपको कुछ नहीं करना है। ये आप सीधे ही आत्मा यहाँ से जा रही है और वहां जाकर पहुंच करके सिर्फ उसको स्थिर होना। लोकांत भाग में जो लोकांत प्रदेश है वहां जाकर के उसको स्थिर हो जाना है। अब एक बार पहुंच गई, स्थिर हो गई, तो यहाँ से जाने के पहले तय कर लो। जाने के पहले आत्मा को जितने गुण प्राप्त करने, जो जो गुण प्राप्त करने, जैसे जैसे सभी गुण और निरावरण भाव के अंश मात्र भी आवरण नहीं रहेगा, नहीं बचेगा, सब प्रकार के आवरण से उसको मुक्त होगा। तो सभी गुण प्रकट हो जाएंगे, पूर्ण रूप में प्रकट होंगे। आत्मा के अनंत गुणों का पूर्ण रूप में प्रकट होना ही मोक्ष कहलाता है। आगे बात समझ में? बोलिए, नीति बहन बोलेंगे वाक्य को वापिस। आत्मा के अनंत गुणों का पूर्ण रूप से प्रकट होना ही मोक्ष कहलाता है। बस, अब आत्मा जब मोक्ष में गई हो, अब अनंत गुणों का पूर्ण रूप में प्रकट होना। अब जो है विपुल जी, आप इसका अपोजिट सेंटेंस बना के बोलिए। आत्मा के जो गुण है पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए वह संसार में रहता है। चलो दूसरे कौन? चंद्रेश भाई, ये सेंटेंस जरा सुधार सकते हैं आप अच्छी तरह से? अपोजिट बोलना है बस, और कुछ नहीं। आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं करना वही संसार है। मत बनाइए। चलो काश्मीरा में आत्मा के अनंत गुणों का प्रकट पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होना ही संसार है। तो ये बोलिए ना, आत्मा के अनंत गुणों का अपूर्ण रूप से, क्षयोपशमिक भाव से, अल्प प्रमाण में प्रकट रहना, यही संसार है। अब ये शब्द रखो कि ये शब्द रखो, संसार की जो व्याख्या है, आप संसार भाव जो उसका सिद्ध कर रहे हो, तो वो इसी रूप में होगा, समझेंगे। तो संसार में भी जो उसकी क्रिया जितनी है, वो भी तो संसार भाव की क्रिया है, उससे भी तो आत्मा ही सिद्ध होने वाली है। और पूर्ण गुण अगर पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं तो भी आत्मा सिद्ध होगी। अब बस पर्याय अलग अलग हो, वो सिद्ध पर्याय सिद्ध होगी और यहाँ हमारी संसारी पर्याय सिद्ध होगी। बात इतनी सी है। तो दोनों तरफ आत्मा तो आत्मा ही है ना, ये हमको ध्यान में लेना है। अब यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? तो जो कर्मों का प्रमाण जिसका जितने प्रमाण में है वो आपको देखना है। अब ये क्या है? भोक्ता भाव है। स्वयं अपने ही गुणों से आत्मा ने जो गुण प्रकट किए, उनका गुणों का भोग उपभोग आत्मा को ही करना है। तब आत्मा के गुणों का भोग उपभोग आकाश धर्मस्थिका पुद्गल नहीं कर सकते हैं, और आकाश धर्मस्थिका पुद्गल के गुणों का उपभोग आत्मा नहीं कर सकती है। जिसके जो गुण है वो अपने अपने अंदर है, वो अपने अंदर स्वयं अपने गुणों का भोग उपभोग करे, कोई दूसरे का नहीं कर सकती ऐसा। आत्मा भी दूसरे के गुणों का भोग उपभोग नहीं करेगी।
हाँ, आत्मा आकाश के अवगाहना प्रदायक गुण का व्यवहार जरूर करेगी। उपयोग करना और उपभोग करना, थोड़ा सा अंतर समझ रहे हैं आप? ये बात आपको ख्याल आ जानी चाहिए, बस और कुछ नहीं है नंबर। अब इससे क्या हुआ, ये शक्ति का इधर डाइवर्ट हुई, जिस समय जो शक्ति जिस दिशा में डाइवर्ट हुई। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी या तो लाइट में जाए या फैन में जाए या गीजर में जाए या हीटर में जाए या फ्रिज में जाए। आपने अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाए, अगर अलग अलग इक्विपमेंट्स के अंदर उस मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेंगे, वो शक्ति अंदर आएगी। अब वो शक्ति आकर के उस मोटर को घुमा देगी खाली, लेकिन घुमा देने से क्या होगा, जो जिस प्रकार के डिवाइस आपने बनाए हैं उसमें वो शक्ति एनर्जी घूमेगी, उस प्रकार से करेंगी, बस बात पूरी होगी। इतना ही तो करना है, और करना क्या है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर अब जो आत्मा अपने कर्ता भाव भोक्ता भाव आप नहीं भी कर पा रहे हो, विपरीत भी कर्म पा रहे हो, तो कर्म के आवरण से होगा। आप बोलोगे ना उसमें भी आपकी आत्मा ही नहीं, अब मुझे सहन नहीं हो रहा है, अब मेरे से ज्यादा सहन नहीं होता है, अब ये भी आपको बोलना है तो आत्मा को ही बोलना है। वहां पर भी आपको आत्मा ही करने वाली, नहीं सहन करने वाली भी आत्मा ही है और सहन करने वाली भी आत्मा ही है। बस फर्क किस बात का है, कर्म का और निरावरण कर्म। आसावरण और निरावरण, कर्म उदय में है तो और कर्म उदय में नहीं है तो, दोनों तरफ से बात पूरी हो गई। बस इतना ही तो देखना है आपको, इतना सा आपको ख्याल आ जाए, आप बरोबर समझ जाओगे अच्छी तरह से ना। तो ये यहाँ पर जब आप गुणों का विचार कर रहे हैं, अब आपने सिर्फ लिया कर्ता भोक्ता कौन है, ज्ञाता दृष्टा कौन है, इन चारों गुणों के आधार पर अब ये हम यहाँ शक्ति के आधार पर अब ये आत्मा को ही वैसा कहेंगे। आ रहा है ख्याल में, ये है आत्मा। अब गुणानुसारी क्रिया के आधार पर ये हो गया आपको ज्ञाता भाव, ये हो गया दृष्टा भाव, ये हो गया कर्ता भाव, ये हो गया भोक्ता भाव। चार हो गए बरोबर। तो ये आप देख रहे हो कि आत्मा खुद जो है इन्हीं स्वरूप से पहचानी जाएगी, ये बात भी निश्चित हो गई। ये चारों भाव बैठा करके आप दूसरे किसी द्रव्य को नहीं कह सकते हो। ज्ञाता दृष्टा भी पुद्गल को नहीं कह सकते, कर्ता भोक्ता भी पुद्गल को नहीं कह सकते हैं, और आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को भी नहीं कह सकते हो। तो चारों भाव जिसमें घट रहे हैं वही आत्मा है। दृष्टा भाव जिसमें है वही आत्मा है, ज्ञाता भाव जिसमें वही आत्मा है, कर्ता भाव जिसमें वही आत्मा है, भोक्ता भाव जिसमें वही आत्मा है। तो आत्मा ही दृष्टा ज्ञाता कर्ता भोक्ता है। अब देखिए दुनिया के अन्य अन्य अलग अलग अनेक दर्शन जरूर है साहब, लेकिन सभी दर्शन इन बातों को स्वीकारते नहीं है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, कोई कहता है कर्ता तो है लेकिन भोक्ता नहीं है, कोई कहता है भोक्ता है लेकिन कर्ता नहीं है। ऐसी ऐसी बातें अन्य अन्य दर्शनों ने की है। There are so many other different schools of the philosophy. तो अलग अलग अन्य दर्शन वाले कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कोई वैसी बात कर रहे हैं। एक बात जरूर मन में ठान लीजिए, अंतिम सत्य सिर्फ सर्वज्ञ ही प्रणीत कर सकते हैं, प्रतिपादित कर सकते हैं। जो सर्वज्ञ नहीं है उनका वचन अंतिम सत्य कभी बन ही नहीं सकता है, संपूर्ण सत्य कभी हो ही नहीं सकता है। दोनों बातें बहुत बड़ी बात है। सब योगी बहन बोलो। बोलना है योगी बहन। चलो मिच्छा हाँ बोलिए।
चलिए माता जी आप बोलिए। મેં સાંભળ્યું નથી શું બોલ્યા હતા. अंतिम सत्य केवल सर्वज्ञ ही बोल सकते हैं, बाकी कोई भी संपूर्ण सत्य नहीं कह सकता। तो जिनके वचन में अंतिम सत्य आए, जिनके वचन में संपूर्ण सत्य आए, आप उनको सर्वज्ञ स्वीकारिए, सर्वज्ञ मानिए, सर्वदर्शी कहिए। इसलिए ये अंतिम सत्य आया, चारों भाव पूर्ण रूप से कहे वो आत्मा, ऐसा वचन उन्होंने कहा। अब कोई इसमें से एक कम कर दे, कोई ज्यादा कर दे, नहीं 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 नहीं, करता नहीं होती है लेकिन भोक्ता होती है, नहीं 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 नहीं, भोक्ता नहीं होती है लेकिन करता होती है। अब ऐसा बोलने में सत्य का एक भाग आप तोड़ देते हो, तो सत्य पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हो पाता है, सत्य संपूर्ण रूप में प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे असत्य, आंशिक असत्य या अधूरा सत्य बोलने वाले सर्वज्ञ नहीं होते हैं, वो अल्पज्ञ ही होते हैं। ये निष्ठा, ये हमारी सम्यक दर्शन का वाक्य है। हमारे अंदर के भाव सम्यक दर्शन के प्रति इसी प्रकार के ऐसे ही होने चाहिए, तो ही आप स्वीकार सकोगे, नहीं तो नहीं। ये हमको ख्याल आ गया। अब आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा करता भोगता है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया, आप इस बात को स्वीकारिए, समझेंगे, तो ये हमको स्पष्ट बोध हो रहा है। चलिए साथ, घड़ी बहुत फास्ट आगे बढ़ रही है, अब कहाँ समय बचेगा, किसी को प्रश्न पूछना है, बोलिए राहुल। राहुल जी। हाँ साहिब जी, आपने एक अभी बताया था कि उपयोग और उपभोग में अंतर है, जैसे आकाश का अवगाहना लंबा मत करिए आप, लंबा। उपयोग जो है ज्ञान दर्शन की चेतना, बस इतनी सी बात है। ये दर्शन है और ये ज्ञान है। अब इसका जो है यहाँ पर उपयोग, हाँ उपयोग शब्द वस्तु के उपयोग वाला उसको अर्थ मत करना। यहाँ उपयोगो लक्षणम, उपयोग आत्मा का लक्षण है, इससे ये बात की है। अब उधर जो है उपभोग, यहाँ पर अपने अंदर दान लाभ भोग उपभोग अनंत शक्ति का उपभोग करना है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। हाँ जी आगे बोलिए सब, उम्मीद जी जल्दी करना, सभी तैयार है ना, टाइम कम। मथे में नहीं मारा सर भोग और उपभोग में डिफरेंस क्या है जी? भोग और उपभोग में आप वापिस सुन लेना, मैंने पहले समझा दिया, क्लियर किया है, दोबारा सुन लेना। उपभोग तो आपने उपयोग तो उपयोग बताया आपने। चोरडिया बोलिए, नंदा जी चोरडिया, क्या नाम? महाराज साहब मथेन मंदामी, महाराज साहब पूछना था कि जैसे श्रीमंदा स्वामी जी का तो पूरा हो गया है ना, उन्होंने उनका आवरण पूरा निकल गया है, पर वो अभी भी मोक्ष नहीं गए हैं, तो उनका आयुष कर्म के कारण नहीं गए हैं ना। तो वो चार घाती कर्म से हुए, चार घाती कर्म अभी बाकी है, आयुष्य भी है, नाम पुत्र वेदनीय भी है, पूरा होने पर तो चले। तो वो कौन सा गुण होता है जिसके कारण वो नहीं हुआ, आवरण नहीं हुआ उनका? वो कौन सा, ये चारों में क्या कौन सा में आते हैं? चार अघाती कर्म है ना, इसलिए ये इधर के जो है, अब इधर उनके सभी गुण पूर्ण प्रकट हो गए चार में, ज्ञान दर्शन। इधर क्या है, अभी आयुष्य उनका बाकी है, जीवन जी रहे हैं, इधर आगे उनका जो है वेदनीय कर्म है, इधर आगे उनका गोत्र कर्म है, ये नाम कर्म है, अभी शरीर बना हुआ है, इसलिए बताओ कुछ। ओह देन थैंक, ठीक है। काश्मीर में जल्दी સાહેબ જી, બધા જણા કહે કે આપણા આત્મા એટલે આપણા સ્વભાવમાં રહેવું, તો સ્વભાવમાં ગુણમાં का ધર્મમાં શું અંતર હોય? बस गुणों का उपयोग करो, ये स्वभाव
अपने नाम खोलो, आप समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये है मूल स्वभाव। अब व्यवहार में क्या कर दिया है, क्रोध मान माया लोग स्वभाव करते हैं। ये उल्टी भाषा, बोलना चाहिए विभाव, लेकिन हम बोल लेते हैं स्वभाव। इसलिए इतना ग्रुप का एक सामूहिक नाम कर दिया है बस। छाया बेंगोली। ઘણા આત્માઓ હમણાં આવરણ વાળા હોય છે, બીજી નિરાવરણ થઈ જાય છે અને મોક્ષ તો આટલું જલ્દી કેવી રીતે થાય સાહેબજી? કેમ ના થાય? કર્મક્ષય जल्दी होता है तो जल्दी हो सकते हैं बस। જલ્દી થઈ શકે કર્મક્ષય? कर्म का क्षय संपूर्ण जल्दी हो जाता है तो फिर जल्दी हो जाएंगे। कर्म बचते ही थोड़े से कर्म बचे हो, गौतम स्वामी के बिल्कुल थोड़े से कर्म बचे थे और बीच बीच करते करते वितराग शब्द याद आ गया तो तुरंत ध्यान में लग गए तो कर्म क्षय हो गया, बस बात होती। कमलेश डी साहा। સાહેબજી, આ સાવિક શબ્દોનો મતલબ શું? સાવિક જે આપણે કીધું ને, નિવારણ અને સાવિક. आवरण અને નિરાવરણ, આવરણ સહિત કર્મના આવરણ વાલા ને કર્મ આવરણ વગરના, બસ ખ્યાલ આવ્યો? જી સાહેબ, મથેર વંદન. નમો સિદ્ધાનંદ નમો હરિયાણી નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સૌસાધનમ હે સુપંચ નમોકારો સર્વભાવપણાસમ મંગલાનં ચ સર્વેસિં પરમં હવૈ મંગલમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થોલિભદ્રાદ્યા जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति साधु।